मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी और दिल्ली उर्दू बॉयज़ एसोसिएशन AMU के ज़ेर एहतमाम 15 अक्टूबर यानी बरोज़ इतवार जंतर मंतर नई दिल्ली में AMU बचाओ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें साबिक़ MP मोहम्मद अदीब साहब ने मादरे दरसगाह को लेकर अपने जज्बात का बरमला इजहार किया, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ सदर बशीर खान ने अपना सदारती खुतबा पेश किया, जिसको हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सर सैयद के भाई खाओ, ख़वातीन व हज़रात, तकरीर का मौका नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया है। सदर को अपना आखिरी खुतबा देना है। मैं कोई तकरीर नहीं करने आया हूँ, कुछ सवाल पूछने आया हूँ। कोई भी तहरीक हो, अगर उसमें खुलूस नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है, उसमें जुनून नहीं है, तो कभी आप फतेह हासिल नहीं कर सकते। सन 65 से हम लोग इस लड़ाई को हमने लड़ा है। बशीर भाई हमारे लीडर थे, फैज़ान भी वो आज मौजूद हैं यहाँ। हमने जेलों के रास्ते देखे हैं, हमने डंडे खाए हैं, तब जाके हमने अलीगढ़ को वापस लिया था। इस तरह से कि चलो धरने में 10 मिनट बैठ जाएं, नाम लिखा दें, अलीगढ़ हासिल हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है, समझ लें आप लोग। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा मायूसी मुझे उन लोगों से होती है जो आज भी ये कहते हैं कि सरकार में कोई फ़र्क नहीं है। हमने लड़ाई लड़ी थी बहुत, और एक लड़ाई ऐसी लड़ी थी जो 2013 में कांग्रेस के सर के ऊपर बैठकर एक एफिडेविट दिलवाया था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। 14 में आकर इसी सरकार ने वो एक्ट वापस ले लिया, जिसकी लड़ाई आज बाहर लड़ रहे हैं और बाहर ने जिक्र किया है। फिर भी कहते हैं कि हम करना नहीं चाहते, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। अरे हमने अलीगढ़ में पढ़ा था और वहीं सीखी थी हक गोई बेबाकाही, वो आज तक मेरे सीने में है। मैं समझता हूँ सच को सच कहने की हिम्मत रखिए। और ये जो आप कर रहे हैं, अगर आप लोग पूरे दिन नहीं बैठ सकते और अगर आप लोग अपना वक्त नहीं लगा सकते, तो कुछ मंजिल आपको मिलने वाली नहीं है। अफसोस और दरअफसोस, एक बीमार आदमी यहाँ बैठा हुआ इसलिए देख रहा है कि शायद कुछ लोग यहाँ बैठे का हाजिरी लग गई, तहरीक हो गई, अखबारों में छप गया, ऐसे मंजिल मिलेगी। हमारे साथ तो हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, डॉक्टर फरीदी थे, शफीक चचा थे, सीताराम त्रिवेदी थे। किन किन के वाक़यात जिक्र करूं? कौन है आपके साथ? सिर्फ ज़बानी बातें करना बंद कर दीजिए। अगर आप सच में तहरीक चलाना चाहते हैं, तो जो फैसला आज आपने किया है, उस फैसले पर कायम हो जाइए। चंद लोग ही सही, लेकिन हकीकत के साथ और जुनून के साथ और मकसद के साथ, अगर आप चाहते हैं कि अपनी दरगाह को बचा सकें, अगर आप में एहसास इतना भी है कि इन रगों में जो खून बह रहा है, एक एक खून का कतरा सर सैयद की मेहरबानी से आपके पास है, और फिर भी आप आज दिल्ली में कितने लोग हैं, ये बच्चे आए हैं, इनको क्या मालूम है कि हमने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इनके पास तो यूनियन भी नहीं है, कोई कायद भी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है। ये क्या जाने अलीगढ़ के लोग दिल्ली में आज कितने हैं। लोग कहें बहुत कामयाब बात है, लेकिन मैंने जो तरने देखे हैं, जो तहरीकें देखी हैं, मेरे लिए मायूसी का वक्त है। एक ऐसी हुकूमत जो हमको बर्बाद करने पे लगी है, और हम बेहिसी में खोए हुए हैं। सोए हुए लोग कोई तहरीक नहीं लगा सकते। न मुझसे दोहरी बातें होती हैं, मैं हमेशा साफ बात करता हूँ। अलीगढ़ से सीख के आया था, जो जालिम है उसको जालिम कहूँगा, और जो मजलूम है उसको मजलूम कहूँगा। मुझसे ये बनावटी बातें नहीं होती। मुझसे अक्सर लोगों ने कहा कि आप मोदी कह देते हैं। मैंने कहा भाई, मैं मोदी जी नहीं कहता, मैं अमित शाह नहीं कहता, और इसी तरह से रावण को भी रावण जी नहीं कहता, इबलीस को भी इबलीस जी नहीं कहता। भाई वो हैं मोदी तो मोदी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड हैं हमारे हजरत जहाँ, उनके लिए मैं बात कर सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मेरा इज्जत माब है, लेकिन मोदी नहीं है। अगर हक बात करनी है, तो ये जो आपने आज तहरीक की है,
इसमें अगर आप आज के 10 गुना आदमी बैठ के पूरे वक्त और आखिर तक बैठे, कुछ लोग चाय पीने जा रहे हैं, कुछ लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ लोग हाजिरी लगा के चले गए, हम बड़ी तहरीकों की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे माफ़ कीजिएगा वकील भाई, मैंने तकरीर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त कहना पड़ गया। नहमदुहु अला रसूलिल करीम। मोहतरम हज़रात, आप सबके सामने ये सारी बातें आ चुकी हैं। असल मसला सिर्फ वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का नहीं है। ये जैसे बताया गया कि साजिश ये है कि अलीगढ़ का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसको ख़त्म किया जाए, जो अलीगढ़ की ऑटोनॉमी है वो ख़त्म की जाए। वाइस चांसलर का तकर्रुर अलीगढ़ वाले ना करें, मिलत के जो उसके नुमाइंदे हैं कोर्ट में वो ना करें, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करें। जैसा कि अभी बताया गया कि बहुत लड़ाई के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अदीब साहब ने कहा था सन 65 में यूनिवर्सिटी का ख़त्म करने की बात की गई थी, माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म करने की बात की गई थी, और यूनिवर्सिटी की तारीख़ में पहली मरतबा गोली चली थी। सन 65 में गोली चली, हम लोग रस्टिकेट हुए, जेल गए, और उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्डिनेंस लागू किया गया। खाली हम ही नहीं थे, बल्कि हमारे साथ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार MM सिद्दीकी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, सर्विंग रजिस्ट्रार, वो गिरफ्तार हुए। डॉक्टर अब्दुल बशीर खां, जिनके नाम से यूनियन स्कूल है, वो गिरफ्तार हुए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी जस्टिस बशीर सईद, वो गिरफ्तार हुए। और अलीगढ़ से को ख़त्म करने के लिए हैदराबाद से एक साहब को लाके उसे उस्मानिया बनाने की कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो साजिश कामयाब नहीं हुई। आज फिर वो साजिश की जा रही है। ये 68 साल की 68 साल की मेहनत के बाद सन 65 से लेके 1981 तक जो मेहनत की गई, जेल गए, रस्टिकेट हुए, निकाले गए, और उसके बाद ये एक्ट आया, उस एक्ट को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। तो ये असल बात यह है कि वाइस चांसलर साहब जो कुछ कर रहे हैं वो पिछले वाइस चांसलर के कहने से कर रहे हैं। और पिछले वाइस चांसलर साहब कौन हैं वो आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इस पर यह यूनिवर्सिटी जो है वो बीजेपी चला रही है। और इसके लिए मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये कि हम बिल्कुल पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से अपने इस एजिटेशन को चलाएंगे। मुझे कहा गया कि 300 आदमियों की इजाज़त दी गई यहाँ पर, सिर्फ अब वो मजबूरी थी कि 300 आदमियों की इजाज़त आपने दी। सिर्फ दिल्ली के अंदर अगर कॉल दे दी जाती तो ये इलाका जो है वो खाली पड़ जाता, दिल्ली के तमाम लोग यहाँ पर आते और हिस्सा लेते। फिर ये भी कहा गया कि अलीगढ़ के खिलाफ के अलावा आप और कुछ नहीं बोलेंगे। अभी यहाँ पर इसराइल का झंडा लाकर एहतजाज किया गया, उसको क्यों नहीं रोका गया? अभी यहाँ पर हुआ है। मैं कहते हैं कि आप बोलेंगे नहीं। आज पूरी दुनिया बोल रही है डेमोक्रेसी है। तो आज योगी जी धमकी दे रहे हैं, विश्वास धमकी दे रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ बोलोगे जेल भेज देंगे। डेमोक्रेसी ख़त्म कर रहे हैं आप लोग। हुकूमत के खिलाफ कानूनी तरीके से बोलना हमारा हक़ है, हम बोलते रहेंगे और हम यकीनन इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। लिहाजा एक बात कहना चाहता हूँ, डरने वाले धमने वाली कौम ये नहीं है, दुनिया देख रही है। डरने वाले नहीं है ये लोग। ये हमारी तो तारीख है, ये करबला के अंदर पानी बंद कर दिया गया, लेकिन इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। आज भी जो दुनिया में हो रहा है, आज तो वहाँ एहतजाज हो रहे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो लिहाजा मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि आपने शाहीन बाग देख लिया, आप बिल्कुल पुरअमन तरीके से अलीगढ़ की जो तहरीक चलाई जा रही है एक्ट को बचाने के लिए, परमानेंट वाइस चांसलर अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूट बनाने के लिए, उसके लिए हुकूमत समझदारी का सबूत दे। और अगर ये नहीं देगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी तहरीक पुरअमन तरीके से चलाई जाएगी। बस फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, तलबा से ये कहना चाहता हूँ, अब तक बहुत फॉलोवर हो चुके, अब तुम लोगों को लीडर बनना है, आगे आओ। आखिर में अल्लामा इकबाल के शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि उस कौम को तलवार की हाजित नहीं होती हो जिसके जवानों में खुद ही सूरत फौलाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ये मिली कोशिशें पसंद आती हैं तो आप हस्ब तौफीक हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।